बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ अक्सा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद अक्सा स्क्रीन। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हलाल कुशादा और आसान रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन। जी व्यूअर्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी हलवा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। जी व्यूअर्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का मखंडी हलवा। ये सूजी का मखंडी हलवा कोई कहता है, कोई मखंडी हलवा कहता है, कोई कहता है सुक्का हलवा, कोई कहता है दूध वाला हलवा, वो कहता है जो सूजी च दुध पा के हलवा बनाई दा, कोई कहता है चीड़ा हलवा, कोई कहता है डलियां वाला हलवा। हुंदा ते सूजी का हलवा है ना, जिदा भी होवे, पर स्वाद बहुत बनता है। जी व्यूअर्स, तो चलते हैं हम अपना मखंडी हलवा बनाने की तरफ। इसके लिए मैंने 500 ग्राम सूजी ली है, ये हाफ के जी है। मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। ये मैंने हाफ के जी दूध लिया है और उसमें अच्छी तरह से भिगो दूंगी। अच्छी तरह से चम्मच इसमें चलाएंगे, इसको हिला देंगे, मिक्स कर देंगे। हमने कम से कम इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रखा है। मोस्टली इसको फुल नाइट ही भिगो के रखा जाता है। जितने घंटों के लिए ज्यादा भिगोएंगे उतना ही ये टेस्टी बनता है। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप कम से कम इसे 2 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, इससे कम नहीं भिगोएंगे, इससे ज्यादा ही टाइम इसको दिया जाता है। ये मैंने हाफ के जी घी लिया है। अगर हाफ के जी हमारा मिल्क है, हाफ के जी सूजी है, तो हम हाफ के जी इसमें अपना घी यूज करेंगे। अगर आप चाहें तो हाफ के जी से थोड़ी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं इसमें घी यूज करूंगी, इसमें आप घी ही यूज करें क्योंकि ये हलवा घी में ही मजेदार बनता है। ऑयल में इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनता, इसलिए ये घी में ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो अब हम चलते हैं अपना हलवा बनाने की तरफ। ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है, ये हमारा गर्म हो गया। अब इसमें अपनी सूजी डाल देंगे जो हमने दूध में भिगो के रखी थी। इसको तकरीबन पड़े हुए 2 घंटे हो गए। हमने अच्छी तरह से इसके अंदर डाल देनी है। अब हम इसको हिला देंगे। आपने बिल्कुल इसको साथ साथ हिलाना है और नीचे नहीं लगने देना। ये बहुत नीचे लगता है, फौरन चिमड़ जाता है नीचे। इंज चिमड़दा कि छड़ गला दो, जिवें कढ़ाई ना दसे आंदा बिछड़िया आंदा सदियां दा। तुसीं करना की है कि चमचे नाल बांह बन लेनी है। जे बांह नाल चमचा बन लो, जो मर्जी कर लो व्यूअर, पर थल्ले नहीं लगन देना। ये कहंदा मैं लगना ही लगना, ते तुसीं क्यों कैसे नहीं लगन देना, तू जो मर्जी कर ला। ते व्यूअर असीं करना की है, इनको हिलाई जाना है, तो इन्हें थल्ले कोई नहीं लगन देना, नहीं तो आपका हलवा ना जो खराब हो जाता है, डलियां बच जाती हैं, वो कच्ची रह जाती है अंदर से। आपने मुसलसल हिलाते जाना है, 1 मिनट नहीं आपने रुकना। 1 मिनट तो दूर की बात है, 30 सेकंड भी नहीं रुकना। हीट आपने जो है वो तकरीबन मीडियम रखनी है। अगर की ज़रूरत पड़े तो उसको स्लो कर ले। अगर आपको लग रहा हो कि साढ़े काबू च नहीं आ रहा तो फिर स्लो कर लो, कोई गल नहीं। मुझे एक बात याद आई है, एक दफ़ा हमने ना हलवा बनाया था। मैं 7th 8th क्लास में थी, मेरी अपी मुझसे बड़ी क्लास में थी और मेरी चाची, हम घर थे, मेरी मम्मा स्कूल गई हुई थी, मम्मा ही बना के खिलाती थी। मौसम सोहना सीगा ते साडा दिल किता हलवा बनाने नूं। असीं 1 किलो सूजी ले ली ते असीं कढ़ाई रख ते चुल्हे ते थल्ले चलाता भलांबड़ अग दा। बस फिर की सीगा, साडा हलवा लगे थल्ले। असीं 3 चम्मच विच पा ले ते बावां बन लईआं चमचिਆਂ ਨਾਲ ते असीं हला 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 साडे तो मोढा ही रह गया। सानूं ना समझ आवे, साडे तो काबू ना आवे तो गुस्सा ही कर गया। उत्तों असीं अग तेज जलाई होई, साडा ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੁਖੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਲਵਾ। ਪਰ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਵਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ कि ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ है, हिलाई जाना है, बस नीचे ना लगे, नहीं तो कहीं से काला होता है, कहीं से चिट्टा होता है, चिट्टा काला मिक्स हो जाता है। बाकी तो फिर भी कपड़ा भी चिट्टा काला चंगा लगता, हलवा चिट्टा काला चंगा नहीं लगता। ये देखें, ये हमारा हलवा मज़े मज़े का रेडी हो रहा है। तो अब व्यूअर्स, ये तकरीबन भून भुना के ये तैयार होने वाला है। अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। शुरू शुरू पे तो बहुत ही ज़्यादा नीचे लगता है, लेकिन इस स्टेप पे जाके जो थोड़ा कम नीचे लगता है। ये देखें कितना मज़े का हमारा हलवा बन के रेडी हो रहा है। आपने बस टेंशन नहीं लेनी, हौसला नहीं हारना, बड़े लंबे और पक्के इरादे रखने हैं और हिलाते जाना है, हिलाते जाना है, हिलाते जाना है। ये देखें व्यूअर्स, ये हम हिलाते जा रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं। अब ये तकरीबन हमारा रेडी हो रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप इसमें करेंगे। ये देखें, हम इसको साइड पे इकट्ठा कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये हम इसको साइड पे इकट्ठा कर देंगे और साइड पे हम इसमें डालेंगे अपने अंडे। ये हमने 2 अंडे ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो आप अंडों की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो हमने इन अंडों को साइड पे डाल दिया। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमने घी इसमें नहीं डाला क्योंकि जो हलवे में घी होगा, जब ये हलवे के साथ मिक्स होंगे तो घी उसमें खुद ही अच्छी तरह से ये एडजस्ट हो जाते हैं हलवे के साथ। ये देखें, अब हम इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। 2 से 3 मिनट इसको हिलाने के बाद हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी को हमने 500 ग्राम हमारी सूजी थी तो
तो तकरीबन 250 ग्राम हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और हाफ कप ऊपर दूध डाल देंगे। वो इसलिए कि जो चीनी है इसमें जल्दी हल हो जाती है, नहीं तो चीनी वो हमारी जलने लग जाती है, देर से हल होती है। इस तरह ये मेल्ट हो जाती है, दूध में जज़ब होकर जल्दी हल हो जाती है, इसलिए हमने इसमें दूध ऐड किया है। दूध डालने से जो चीनी है वो अच्छी तरह से हल हो जाती है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हलाने के बाद हमारी चीनी है जो इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाएगी। ये देखें, ये हमारी चीनी इसमें अच्छी तरह से हल हो गई है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। इतने मजे का हमारा हल्का ब्राउन ब्राउन ना हलवा लग रहा है। ये देखो कहीं कहीं डार्क कलर आ रहा है जो हमने ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं। कितना सोहना ये पूरा पूरा लगता पिया है जी व्यूवर्स। तो ये हमारा टेस्टी सा मखड्डी हलवा तकरीबन 45 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। बहुत स्वाद बनता है व्यूवर्स। ये हमारा हलवा रेडी हो गया है। अब हमने इसको सर्व कर दिया है। अब हमने गार्निश के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट काट के रखे थे, अब हम वो ऐड कर देंगे। ये देखें कितने मजे का हमारा हलवा लग रहा है। बहुत ही स्वाद बनता है, बच्चे बड़े बहुत ही शौक से खाते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये खराब भी नहीं होता क्योंकि घी में भुना होता है, बहुत अच्छी तरह से फ्राई होता है। आप 2 से 3 महीने इजीली रख सकते हैं। अगर आप ज्यादा नहीं रखना चाहते, कम से कम आप इसको 1 महीना तो इजीली रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता, ना ही इसका टेस्ट चेंज होता है। अक्सर खाना खाने के बाद मीठा खाने को दिल करता है, तो ये हलवा हाजिर है। ये बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ होता है। आप खाने के बाद इसको मीठे के तौर पर खा सकते हैं। बहुत ही मजे का लगता है, स्वाद ही आ जाता है जी। व्यूवर्स, कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।